नमो अर्यन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोई सभ्यसागरं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, आज अपन सभी अपने जीवन के उस तनाव को दूर करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कुछ टिप्स, कुछ बातें आपके समक्ष यहाँ रखूंगा। जिस प्रकार की आज किसी भी इंसान से, किसी भी मानव से यदि पूछा जाए कि आपको क्या परेशानी है, तो कोई कहता है कि मुझे बीपी की शिकायत है, तो कोई कहता मुझे शुगर की शिकायत है, तो कोई किसी तरीके से परेशान है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई टेंशन है। उस टेंशन को दूर करने के लिए कुछ उपाय आपके समक्ष यहाँ रखूंगा। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक गुरु के पास एक व्यक्ति पहुंचा और कहा, गुरुजी, हमारे इस बालक के लिए अपने संग में रखिए और इसको कुछ शिक्षा ग्रहण कराइए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो उस गुरु ने कहा कि इस शिष्य के लिए एक दिन का परीक्षा देना होगी। गुरु ने कहा कि जाओ, इस बालक के लिए कल वह ऊँटों के 100 ऊँटों को एक साथ सुलाना है और एक काम इसको करना होगा। वह व्यक्ति जैसे ही बात को सुना तो गुरु से कहा, जी गुरुजी, मैं कल सुबह आपके लिए इसका जवाब दूंगा। और वो पूरी रात उन ऊँटों के बीच में गया और 1, 2, 4, 5 ऊँटों को बैठालता गया। और जैसे ही 10-20 ऊँट बैठे तो फिर एक ऊँट बीच में खड़ा हो जाता है। वो 2 को बैठालता है तो एक ऊँट खड़ा हो जाता है। ऐसे करते करते पूरी रात उसने ऐसा निकाल दिया, लेकिन एक भी ऊँट शांति से नहीं बैठा। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से वो व्यक्ति 100 ऊँटों को एक साथ बैठा नहीं पाया, ऐसे हमारे जीवन में पूर्णतः वह टेंशन मुक्त व्यक्ति नहीं हो पाता है। किसी न किसी प्रकार का जीवन में रोग है, किसी प्रकार की तनाव है, किसी प्रकार की उसके अंदर टेंशन है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है। समस्या आना स्वभाव है, लेकिन उस समस्याओं को मुस्कुरा करके जीना एक व्यक्ति का स्वभाव है। वह व्यक्ति जिंदगी का महान कार्य करता है जो हर समस्या को मुस्कुरा करके जीवन जीना सीख जाता है और अपने चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता, अपने चेहरे पर हमेशा खुशी होना चाहिए। टेंशन हमारे जीवन में तो आती है, हमारे जीवन में परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई है। किसी का परिवार से समस्या है, किसी का रिश्तेदारों से समस्या है, किसी के पड़ोसी से समस्या है, तो किसी की अपने तन से समस्या है, किसी का मन से समस्या है, किसी से अपने रोगों से समस्याएं हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन उस समस्या को भी प्रसन्नता के साथ जीवन जीना, यही जीवन है। पैसे से ज्यादा यदि शांति किसी में मिलती है तो वो आत्मा की शांति में मिलती है। इसलिए कभी आपने देखा हो और आप लोग कभी गए हो, सूखे तालाब को देखा हो। सूखा तालाब देखा कि सूखे तालाब में दरार पड़ जाती है, जमीन में दरारें आ जाती हैं। उस सूखे तालाब को देखना ऐसे ही जैसे तालाब में, जमीन में, सूखे तालाब में दरारें पड़ जाती हैं, वैसे ही हमारे जीवन की ऐसी टेंशन की दरारें, तनाव की दरारें हमारे जीवन में आ जाती हैं। उस तनाव को
दूर करने के लिए आपके सामने आज यहाँ कुछ बात कहेंगे। और 3 कारण से व्यक्ति को तनाव होता है, टेंशन होती है। पहला है, व्यक्ति अतीत में जीता है, वो अपने अतीत को जीता है तो माइंड में टेंशन आती है। दूसरा है, वो व्यक्ति भविष्य में जी रहा है। तीसरा है कि वर्तमान में जी रहा है। यदि अतीत में यदि कोई जी रहा है तो उसके लिए टेंशन है, समस्या है। भविष्य में जी रहा है तो भी उसको टेंशन होती, कल मेरा दिन कैसा आएगा, कल मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। उसके अंदर बहुत प्रकार की समस्याएं दिमाग में भरी रहती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वर्तमान में जिए। जो वर्तमान में जीता है वह प्रसन्न और खुश रहता है। उसका पहला सूत्र है, पहला टिप्स आपके जीवन में मैं देना चाहूंगा कि यदि शांति से जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए। तो पहला सूत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जीवन जीना आसान नहीं होता है। जीवन जीना आसान नहीं होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जीवन जीना कोई आसान नहीं होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। अरे जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। कि जब जो हमारे जीवन को प्राप्त है वही पर्याप्त है। व्यक्ति आकांक्षाओं में जीवन जीता है और इतनी आकांक्षाएं लेकर के बैठ जाता है कि वो मानसिक तनाव में आ जाता है। इसलिए खुश रहना है तो पहला टिप्स आपके जीवन में है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मुझे मिला है उसमें खुश आनंद मनाइए, वही हमारे जीवन का आनंद है। कोई अपने घर से एक झोपड़ी को देखता है तो एक तरफ कोठी को देखता है तो उसके दिमाग में टेंशन होती है कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपने आप को देखे कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं, मैं उसमें आनंदित हूं। यही जीवन में खुश होने का सूत्र है कि अपने से नीचे वालों को पैसे में देखिए तो हमेशा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। और देखने की यदि दृष्टि है और देखना आपको पसंद है तो आप देखिए अपने से चारित्र में और ज्ञान में अपने से बड़े को देखिए कि उसके पास कितना संयम है, कितना उसके पास चारित्र है, कितना वो आत्म साधना कर रहा है। तो आपके मन में इच्छा होना चाहिए कि मैं भी ऐसा त्याग करूं, मैं भी ऐसी साधना करूं। और यदि देखने की चाह है तो ज्ञान में देखिए, सामने वाले के पास इतना ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान कब पड़ेगा, मेरे पास इतना ज्ञान कब होगा। तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति की दृष्टि जो होती है वो अपने से पैसे वालों को ज्यादा देखता है कि उसके पास इतना पैसा हो गया, इसलिए वो टेंशन में रहता है, दुखी रहता है। मेरे मित्रों, यदि आपको जीवन में खुश रहना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, अभाव में भी स्वभाव की खोज करें। अभाव में भी स्वभाव की खोज जब हम करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमें आनंद आता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव, जिस जीवन का स्वभाव है उसमें जीवन जीते हैं, और यदि हमारे लिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है तब भी उसको आनंदित के साथ जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि कहा है, अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान लेता है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान लेता है, लेकिन भगवान उसके साथ रहता है, उसके साथ रहता है। अच्छे लोगों की हमेशा परीक्षा होती है लेकिन भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बुरे लोगों को साथ सब कुछ होता है,
बुरे लोगों के पास सब कुछ होता है, धन दौलत प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब होता है, लेकिन भगवान उसके पास नहीं होते हैं, उसके साथ नहीं होते हैं। मेरे मित्रों, अभाव में नहीं, अपने स्वभाव में जीवन जिए। तीसरा सूत्र है, जीवन जो मिला है वो परमात्मा का दिया हुआ एक प्रसाद है। जो जीवन मिला है परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझ करके जीवन जिए। हर परिस्थिति में आपको जीना सीखना होगा। वही, क्योंकि वह परिस्थिति अपना स्वभाव, उसका स्वभाव है, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन की स्थिति हमारे साथ है। और मन की स्थिति हमारे साथ यदि साथ चले तो हम अपने मन को अपने व्यवस्थित करके चले। और चौथा है, सहजता की साधना कीजिए। जो आप सहज भाव है, जो सहजता में मिल गया है, उसमें जीवन जिए। लोगों को आकांक्षाएं होती है कि मुझे अच्छा रूम मिलना चाहिए, मुझे एसी लगा हुआ रूम मिलना चाहिए, अटैच रूम मिलना चाहिए, मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, मुझे लाइट कमरे में होना चाहिए, मुझे पहनने के लिए अच्छा मिलना चाहिए, गाड़ी अच्छी मिलना चाहिए। मेरे मित्रों, जो मिला है, जो आपको मिला है, जहां जो व्यवस्था मिल गई है, उस व्यवस्था में जीवन जीना सीखिए। उन साधनों में अपना जीवन निकालिए। कभी किसी के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं तो कभी व्यवस्थाएं मिलती नहीं है। साधु संतों के साथ देखते हैं, जब विहार करते हैं तो रास्ते में स्कूलों में कभी खिड़कियां खुली हुई हैं, तखत नहीं मिलते हैं, कभी अनुकूलताएं नहीं मिलती हैं, तब भी अपने विश्राम करके अपना समय निकाल लेते हैं। कभी समाज के बीच में जाते हैं तो सब सुविधा मिलती है। समय आपका हो रहा है। अंतिम एक सूत्र और आपसे कहूंगा कि हर हालत में मुस्कुराना सीखिए। ये सब सूत्र आपके जीवन को वह महान बनाएंगे, उन तनाव टेंशनों से दूर करेंगे। पहला सूत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दूसरा, अभाव में नहीं स्वभाव में जिए। तीसरा है, जीवन परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। चौथा, सहजता का साधन है, सहजता में जीवन जीजिए। और पांचवा सूत्र है कि हर स्थिति में मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि जीएसटी बाजारों में लग रही है, लेकिन जीएसटी बाजारों में नहीं, अपनी लाइफ में लगाइए। बाजारों के में जीएसटी नहीं, अपनी लाइफ में भी लगाइए। जीएसटी कह रहा है अपने आप में जी का मतलब है गुड जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना, सुंदर जीवन जीना। एस का मतलब है कि सिंपल लेवल में जीवन जीना, साधारण जीवन जीना। जो सिंपल साधारण जीवन में जीता है, एस सिखला रहा है। और टी कह रहा है टेंशन फ्री होकर के जीवन जीना। जीएसटी, जब हमारे जीवन में जीएसटी आ जाता है, हमारा जीवन में सुंदर पावन पुनीत हो जाएगा। मेरे मित्रों, आपके जीवन के तनाव को दूर करने के लिए कुछ टिप्स आपके जीवन में, आपका जीवन महान बने, सुंदर बने, इसी मंगल भावना से ओम शांति, सर्व शांति।